नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा करंट एजुकेशनल सिनेरियो से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। करंट एजुकेशनल सिनेरियो से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो BHU B.Ed एंट्रेंस के हर ग्रुप में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पार्ट 1 होता है वो हर ग्रुप के लिए कॉमन होता है। उसमें करंट एजुकेशनल सिनेरियो से रिलेटेड जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसके लिए अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, सभी अपडेट्स को ध्यान से सुनिएगा, उससे रिलेटेड जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहला और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, आंध्र प्रदेश में जगन अन्या विद्या कनुका योजना की शुरुआत की गई है। अब इसमें प्रश्नों की जो प्रकृति है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो मैं पहले आपको बता दूं कि ये सबसे पहले इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि अन्या विद्या कनुका योजना कहाँ शुरू की गई है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, या ये योजना किसके लिए है। तो ये योजना दोस्तों है सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करने के लिए। अब स्कूल किट में है क्या क्या चीज़, तो ये आप समझ सकते हैं। स्कूल किट में 1 जोड़ी जूते, 3 जोड़ी वर्दी, 2 जोड़ी मोजे, पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, स्कूल बैग और बेल्ट शामिल हैं। और वर्दी के लिए सिलाई शुल्क माता के खातों में जमा किया जाएगा। तो इसमें मुख्य उद्देश्य यही है इस योजना का कि जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छी तरह से क्योंकि गरीब बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो ताकि वो अच्छे से अपनी शिक्षा पूरी कर सकें, इसलिए इस योजना को शामिल किया गया है। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बस इतना ही अपडेट आप लोगों को इसमें आपको याद रखना है। अगला जो अपडेट है दोस्तों, ये संबंधित है आप लोगों का, ये आपका लोगों को संबंधित है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2019 में आई थी, और 2020 में जो है इसे कंफर्म कर दिया गया है, मतलब इसे लागू कर दिया गया है। लागू क्या 2022 से होगी, पर इसे फाइनलाइज कर दिया गया है। तो इसमें दो मुख्य रूप से अपडेट मिले हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की जाएगी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। अब देखते ये हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, रेलवे बैंक और SSC की भर्ती परीक्षा एक भर्ती परीक्षा से होगी। मतलब ये है कि तीनों का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो ये प्रिलिमिनरी टाइप का होगा, मतलब प्रारंभिक परीक्षा की तरह होगा। इसके बाद जो अगले जो स्टेज होंगे, जो टायर होंगे, वो जो है उसको संबंधित एजेंसी कराएगी। जैसे SSC कराती है, SSC CGL में जो है टियर 1 टियर 2 होता है। तो टियर 1 जो है CET के थ्रू हो जाएगा और टियर 2 SSC कराएगी, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसको कंडक्ट कराएगी। तो यही मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है, और इसके बारे में ज़्यादा अपडेट आप लोग इसे देख सकते हैं। ये जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और उससे आप जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो उससे जुड़िए और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं आप। इसका स्कोर जो है 3 साल के मान्य होगा। ये पूछा जा सकता है कि कितने साल के लिए मान्य होगा। अगला अपडेट है दोस्तों, कोविड-19 के कारण लगभग 24 मिलियन स्कूल से बाहर हो सकते हैं बच्चे। ये UN की रिपोर्ट है, तो इसे आप सामान्यतः याद रख सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कोई भी चीज़ छूटे ना, इसलिए हम आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगला जो अपडेट है मुख्य रूप से प्रज्ञता, या इसे प्रज्ञाता भी कहा दिया गया है। तो डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश हैं। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि इस समय कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसके कारण ऑफलाइन कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में इस संबंध में जो है बच्चों के स्वास्थ्य, मानसिक तथा शारीरिक दोनों का ख्याल रखने के लिए और उनकी सुविधा का ख्याल रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश या गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जो कि कंपल्सन नहीं है लेकिन गाइडलाइन है, इनको फॉलो करना चाहिए। तो MHRD ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। इसे आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए अधिकतम 1.5 घंटे की क्लास की जा सकती है, और कक्षा 9 और 10 के 9 से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 3 घंटे तक की कक्षा की जा सकती है। इससे ज़्यादा समय तक के लिए बच्चों को आप ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा किंडरगार्टन, नर्सरी और प्री स्कूल में छात्रों के माता पिता के साथ बातचीत के लिए 30 मिनट का स्क्रीन समय अनिवार्य किया गया है। मतलब उसमें 30 मिनट के लिए माता पिता भी सम्मिलित होंगे।
इसके अलावा कक्षा 1 से 8 के लिए 30 से 45 मिनट के अधिकतम 2 सत्र आयोजित किए जा सकते हैं, और जिस दिन कक्षाएं चलती हैं उसी दिन। और कक्षा 9 से लेकर के 12 के लिए प्रतिदिन 4 सत्र तक सीमित हो सकते हैं, और हर सत्र के बीच 10-15 मिनट का ब्रेक दिया जा सकता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 4 सत्र में पढ़ाई की जा सकती है। इसके अलावा आप लोगों को लिए देख सकते हैं, इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं कि पाठ डाउनलोड किए गए पाठों, रेडियो टीवी कार्यक्रमों और संचार के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और इसे टाइम से जो कुछ भी परियोजनाएं लागू की जानी है वो लागू की जाएंगी। इसके अलावा एक और दिशा निर्देश जारी किया गया, जैसे कोई गरीब परिवार का बच्चा है, उस परिवार में 3 बच्चे हैं, तीनों ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उनकी टाइमिंग का भी ख्याल रखना होगा। समय सारणी को स्कूल की जो समय सारणी है उसको बच्चे के अनुसार चेंज करना होगा। इसका ख्याल रखना होगा कि आल्दो ये कंपल्सन नहीं है, पर प्रयास किया जाए कि हो जाए ये। तो इस प्रकार से ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं पढ़ाने के लिए। अगले जो इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि भारत अफगानिस्तान ने MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये हस्ताक्षर क्यों किए गए हैं ये पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है। तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ है 5 जुलाई 2020 को, और अफगानिस्तान के 4 प्रांत हैं, उनमें शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारत सरकार उसमें सहयोग करेगी, ऐसा हुआ है। स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों आप लोगों को एक वीडियो में हमने, जो आप लोगों के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, करंट एजुकेशनल सिनेरियो के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हैं। ऑल्दो मैं इसमें शार्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिए देता हूं कि ये परियोजना जो है 6 राज्यों में संचालित करने के लिए केंद्रित की जाएगी, और इसका फुल फॉर्म जो है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स है, और ये समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। और ये राज्य हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, इन राज्यों में ये होगा, इन राज्यों में इस योजना को लागू किया जाएगा। तो इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये प्रश्न संभावित है कि परीक्षा में आए। दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है युक्ति 2.0। युक्ति 2.0 का प्रारंभ किसने किया, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि संस्थान में जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए प्रॉपर समर्थन मिलेगा, मतलब सपोर्ट मिलेगा। ये है युक्ति 2.0। इसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं, इसे किसने लॉन्च किया, और ये होगा कि किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये उच्च शिक्षा संस्थानों के, जैसे कि ग्रेजुएशन से लेकर के रिसर्च लेवल तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए, और शिक्षकों के लिए सहयोग के लिए इसे तैयार किया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट अपडेट दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया। तो नेशनल टेस्ट जो है उसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसके अलावा अगला अपडेट है, आंध्र प्रदेश ने जगन विद्या दीवेना योजना शुरू की है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, और ये किस स्तर की कक्षा के लिए संबंधित है। तो ये कॉलेज शिक्षा का समर्थन करने के लिए है, और जो पिछली योजना जो थी आप लोगों ने सबसे शुरू में देखा है वो विद्यालय स्तर के बच्चों के लिए है। इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से 4 किस्त में छात्रों की माताओं के खाता में ये प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ मतलब सीधे सीधे स्कॉलरशिप सीधे सीधे खाते में डाली जाएगी। और किन किन कोर्स के लिए है, तो कोर्स आप अच्छी तरह से नोट कर लें। ITI, BTech, B Pharma, MBA, MCA और B.Ed कोर्स के लिए 1500 से 15,000 से 20,000 तक की इंडियन रुपीज़ मतलब रुपए, इतने रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो करंट एजुकेशनल सिनेरियो के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नए हैं तो। चैनल के साथ जुड़े रहने के साथ आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कराई जाएगी विद इन टाइम। हो सकता है वीडियो रेगुलर ना अपडेट हो पा रहे हों, रेगुलर अपलोड ना हो पा रहे हों, लेकिन ये हमारी पूरी जिम्मेदारी कि आप लोगों को इसकी पूरी तैयारी कराई जाए। इस पेज पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक अवेलेबल है, या फेसबुक पर अगर आप लोगों को जाना है तो सीधे सीधे गूगल पर जाइए और @अटल पथ सर्च करिए, सीधे हमारा पेज आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल
का ये लिंक भी है और आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। इस तरह से आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।